किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट रह जाता है तो दे कैन आस्क, पूछ सकते हैं अभी के लिए। पूछ लो, कोई पूछना नहीं वाला। चले आगे। चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा आपको जांच ले, आपको याद है चीजें या नहीं। अगर ये ब्लॉक M है, अगर ये ब्लॉक M1 है, ये M2 है, तो बताइए M1 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? बताइए। M1 mg और नॉर्मल। वर्टिकल में तो चलो M1G और ऊपर क्या है नॉर्मल, लेकिन लेफ्ट और राइट में बताओ। सब बताएंगे M1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है और कौन कौन सी फोर्स लग रही है, फटाफट। सर F फोर्स लग रही है। F फोर्स लग रही है कौन सी डायरेक्शन में? राइट, एक्स एक्सिस में। राइट। सब जो जो बोलेगा उसी को लॉज ऑफ मोशन समझ आ सकता है, वरना किसी को नहीं आएगा। एक फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में F, जिसको नहीं आता वो भी बोलो, गलत बोलो चाहे। और दूसरी फोर्स अपोजिट F डैश लगेगी, F लगेगी अपोजिट में इसकी। अपोजिट में कितनी लगेगी? रिएक्शन फोर्स। F डैश बोल दो ना, F लगे तो इक्वल हो जाएंगी। ये F डैश कौन लगा रहा होगा? M2 लगाएगा, और M2 हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना, तो इसको N लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? N डैश, क्योंकि नॉर्मल। क्लियर है क्या सबको? M2 पर क्या फोर्स लगेंगी वो बताओ। सर नॉर्मल रिएक्शन और mg तो लगेगा ही, N भी लगेगा, ये भी मान गया। और सर M1 की वजह से। सर और कोई नहीं। M2G M1 की वजह से लगेगी। वेरी गुड। M1 M2 को कहाँ भेजना चाहेगा? राइट की तरफ। राइट। कहाँ धकेलना चाहेगा? राइट की तरफ। और कितनी फोर्स से? F तो सिर्फ किस पे लग रही है? M1 पे लग रही है। मैंने पहले भी बताया था। M2 पर F नहीं लग रही है। M2 पे सिर्फ M1 फोर्स लगाएगा, वो भी कितनी? जितनी M2 ने लगाई थी। कितनी लगाई थी? यस सर। N डैश। क्योंकि M2 ने M1 N डैश लगाई थी, तो M1 भी M2 पे कितनी लगाएगा? N डैश। क्लियर है क्या सबको? यस। हाँ या ना? हेलो सर। बोलो हेलो बोलो। सर। हेलो। इसको ब्लॉक कर दो, ये रोज आता है और बोलता रहता है। अरे एलविश भाई के आगे कौन बोल सकता है क्या? ये एलविश भाई, एलविश भाई के आगे कोई झुक सकती क्यों? आओ आओ एलविश एलविश भाई। एलविश भाई। एलविश भाई सोमवार को मैथ की और केमिस्ट्री की क्लास में भी आया था, आज भी आया था मैथ की क्लास में। जिसका पता लग गया ना बच्चे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था एक बार, तो एक बच्चे का पता लग गया था कि किसने लिंक शेयर किया था, तो उसको हटा दिया गया था। न्यू नाम से आता है सर, ये नए नाम से आता है। ठीक है। सर डिस्ट्रैक्ट करता है बीच में आके। चलिए ना, इसी सोमवार से करने लगा। ये भी एलविश का फैन था है? यस सर। चलिए देखेंगे, आएगा तो अब दोबारा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। F और N डैश। M2 पर सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा होगा? M1, वो भी उतनी जितनी M1 पर लगी थी। कितनी लगी थी? N डैश। क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स, इसीलिए है ना। याद है ना, हमने पिछली बार अच्छे से किया था इसको। फिर भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है याद। चले? यस सर। पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लो। सर M2 के बाद सब एंड दूसरी साइड भी लगेगी। M2 के उस साइड कोई फोर्स नहीं लगेगी। बताओ कौन सी लगेगी, बताओ। कोई है ही नहीं। M2 को तो कौन लगा रहा है? सिर्फ M1 लगा रहा है ना। और M1 M2 को कहाँ धकेलना चाहता है? राइट या लेफ्ट? राइट। इसलिए राइट की तरफ एक फोर्स लगेगी। लेफ्ट में तब लगती जब यहाँ पर भी एक मास पड़ा होता है M3, वो M2 पर कहाँ लगाता फोर्स? लेफ्ट में, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं अभी। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम आज, पता लग जाएगा तुम्हें। पर यहाँ तक सबको समझ में आया N कैसे लग रही है और N डैश कैसे लग रही है? यस सर। चलिए देखो ध्यान से। टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट विद अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज मास m, दूसरे का। ये अभी बाद में करेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अभी प्रैक्टिस के लिए पहले और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसे आएंगे। ये क्वेश्चन पढ़ो।
क्या कह रहे हैं सर? 4 किलो का ब्लॉक पड़ा है और 2 किलो का ब्लॉक पड़ा है, दोनों आसपास है, आप दोनों अपने आसपास पड़े हैं ना, एक साथ के साथ पड़े हैं ऐसे। हॉरिजॉन्टल फोर्स किस पे लगी है बच्चे? 20 न्यूटन की। 4 सर kg 4 kg वाली। ठीक है, पूछा गया है, पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? सर एफ नेट वाले फॉर्मूले से। एफ नेट वाले फॉर्मूले से, है ना? बिल्कुल। एक्सेलरेशन हो रही है तो बॉडी चल रही है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ वो भी जरूरी है और इससे आगे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो भी जरूरी है, लेकिन पहले दिमाग से करना, क्योंकि वो काम नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं है। सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सेलरेशन वाले, है ना, तो मेरे को अलग अलग बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। मेरे को किसकी बनाना पड़ेगा? पहले बॉडी डायग्राम 4 किलो का, फिर किसका बनाऊंगा? 2 किलो का। 2 किलो। अब 4 किलो पे केवल लगा रहा हूँ, 4 किलो पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे लग रही होगी mg, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। ये तब लगेगी जब ये किसी फ्लोर पर पड़ा होगा, वरना एन नहीं लगता कभी भी। एन हमेशा तब लगेगा जब किसी फ्लोर पर पड़ा हो, तब ऊपर। लेकिन सर एक्सेलरेशन होगी तो इसकी हॉरिजॉन्टल होगी क्या? वर्टिकल में हो सकती है क्या? नहीं। और क्या मेंशन भी है वर्टिकल में? नहीं सर। तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वर्टिकल में फोर्स को करके कुछ कर पाऊंगा क्या मैं? फोर्स को, वो तो हमेशा क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो वर्टिकल में फोर्स मैं अभी दिखाता ही नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्टिकल में फोर्स लगेगी, लेकिन हम नहीं दिखा रहे क्योंकि वर्टिकल वाला हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो चल जाएगा वर्टिकल वाली फोर्सेस, अब ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। क्या वर्टिकल में फोर्स नहीं लग रही होगी? लग रही सर लग रही होगी, है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगी, हम नहीं दिखा रहे। तो हम हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे। बताओ 4 kg में कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी? सर 20 हॉरिजॉन्टल 20 न्यूटन। कौन सी तरफ? राइट साइड। और बताओ। न्यूटन सर में हटा इसके देता हूँ मैं opposite भी, में ताकि इसको कंफ्यूज ना हो जो नॉर्मल फोर्स है। 20, ठीक है। और बताओ। ऑपोजिट में नॉर्मल। अपोजिट में नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? 20 kg वाला। 2 kg वाला। 2 kg वाला 4 kg वाले को कहाँ धकेलना चाहता है? लेफ्ट। कहाँ धकेलना चाह रहा है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट धकेलना चाहेगा, तो उस फोर्स का नाम नहीं पता मेरे को कुछ, तो मैं एन बोल दूं क्या? यस सर। यस और कोई भी फोर्स लग रही है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 kg पे? बताओ। नो सर। नहीं सर। नो सर। उसने कहा एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं पक्का मान रहा हूँ कि बॉडी चल रही है, एक्सेलरेशन तभी है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन कौन सी तरफ है? राइट की तरफ, है ना? अब किसी के मन में ये सवाल उठा होगा, सर क्यों राइट की तरफ ही क्यों मान रहे हो, लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं मान रहे? बच्चे तुम्हारी मर्जी, तुम लेफ्ट की तरफ मान लो। अगर मैंने राइट की तरफ माना है, इसका मतलब मैं राइट को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, और अगर आंसर मेरा आ गया नेगेटिव में, इसका मतलब एक्सेलरेशन राइट की तरफ नहीं था, कहाँ था? लेफ्ट की तरफ। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ मान के चल रहा हूं और मेरा आंसर फिर नेगेटिव आया, इसका मतलब अब आंसर कौन सी साइड था? राइट साइड। राइट। तुमने जो माना है, अगर उस केस में आंसर वही आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा तुमने सही माना हुआ है, राइट साइड। लेकिन अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब जो तुमने माना है उससे अपोजिट ले लो। अगर मैंने राइट माना है, आंसर पॉजिटिव आया, तो मेरी बॉडी कैसे चल रही होगी? पॉजिटिव। सोचो, राइट में या लेफ्ट में? राइट। अगर मैंने राइट माना और आंसर नेगेटिव आ गया, लेफ्ट में। ये आगे आगे क्लियर होगा, लेकिन इसमें आज के लेक्चर में इसका कोई रोल नहीं है, बस हमने मान लिया राइट की तरफ चल रही है, तो यही फोर्स लग रही होंगी सिर्फ। अच्छा, अब इसका अब नेट फोर्स तो 0 है नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो राइट की तरफ कौन लेके जा रहा होगा इस ब्लॉक को? 20। और अपोज कौन कर रहा होगा? नॉर्मल। n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस n, मास कितना है बच्चों? 4 kg। और एक्सेलरेशन तो निकालनी है, तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई क्या? यस सर। डन है। चलो यस सर। दूसरी इक्वेशन में हम किसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं सर? सेकंड ब्लॉक का।
सेकंड ब्लॉक में कौन 2 सा है? kg वाले का, सिर्फ कौन सा केजी? 2 kg 2 2 kg kg। 2 केजी वाले का। 2 केजी वाले पे फोर्स बताओ कौन कौन लग रही है? क्या 20 न्यूटन 2 केजी पे लग रही है? नो सर, No, सर sir. एन नो लग रही है। सर, सिर्फ कौन लगाएगा 4 केजी, वो कहाँ भाई धकेलेगा इसको? राइट राइट तरफ साइड एन। राइट की तरफ, वो भी सेम फोर्स है। इसने एन दबाया तो इसने भी एन, तो राइट साइड ए की फोर्स लगेगी एन। तो इसका भी एफ फिजिकल टू एम में लगाओ। एफ क्या, अगर राइट साइड जा रही है बॉडी तो कौन लेके जा रहा होगा? एन। 4 kg and एन यस सर। एन किसके इक्वल होगा? मास इनटू 2 एक्सेलरेशन। into एन तो यही है, मास कितना लूं अब? 2। 2 2। तो एन की वैल्यू आ गई 2a। तो जैसे ही एन 2a आया, क्या मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता? क्या यस yes sir सर, equation 2 कर सकता हूँ ना? तो एन की वैल्यू 2a मैंने यहाँ पुट कर दी। यस सर। तो 20 माइनस 2a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 4a 4a 4a। प्लस 2a। तो 4a उधर जाके 2a प्लस में हो जाएगा, तो 6 के इक्वल आ जाएगा 20। 20 तो 8 हेलो के इक्वल सर, आ जाएगा। हेलो सर, बच्चे मैं ना ब्लॉक करवा दूंगा, हेलो सर, समझ में आ रही है बात? ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, समझ में आ रहा है? सॉरी सीधा सर, घर पे आके नोटिस पहुंच जाएगा सॉरी आपके। सर। मैं ट्रैक करवाता हूँ, रुको 1 सेकंड, रुको आप बोलो, आप रुकिए। और एक बात है, अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये अभी एलविश भाई। बुलवाते हैं एलविश भाई के आगे, अभी बुलवाते हैं, रुक रुक जा। आ गया एलविश? यस सर, भाग गया। सर जी नहीं नहीं, उससे Yes, sir, कर रहा है चले गए। ज्वाइन। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है Yes, sir. सबको? 20 इज इक्वल टू Yes, sir. 6, a इज Yes, इक्वल टू sir. 20/6 कितना आ जाएगा? यानी 10/3। 3। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया बच्चे? 10/3। 3। समझ में आ रहा है? 3 एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? 10/3। यस सर। 3 किसी को कोई डाउट? No sir. दो सर। देख लो, मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग No, फ्री sir. बॉडी डायग्राम बनाए हैं दोनों के अलग अलग फ्री Yes, डायग्राम sir. बनाए हैं, 4 kg वाले के भी और 2 kg वाले के लिए भी। दोनों के लिए इक्वेशन लिखी। 4 kg वाले पे 2 फोर्सेस लग रही थी, इधर n इधर 20, फोर्स की इक्वेशन लगा दी। 2 kg वाली पे सिर्फ Yes, sir. एक फोर्स लग रही थी n। n की वैल्यू जैसे ही आई, मैंने n की वैल्यू कहाँ पुट कर दी? दूसरी इक्वेशन में, और Equation. आंसर पे आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन 10/3। क्लियर है 3 सबको? yes sir. यस सर। क्वेश्चन एक्सेलरेशन पे Yes, पूछे sir. तो बहुत आसान होता है। कैसे इतना सर बड़ा लिख दिया आपने? नहीं, एक्सेलरेशन पूछे तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन पहले क्या आता है वो समझो। क्वेश्चन में वो एक्सेलरेशन पूछना कम चांस है। ये आएगा, ये भी जेई का ही है, पर समझो ये पुरानी जेई का है, ऐसा समझो। क्वेश्चन में पूछेगा बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg, 2 kg। यानी किसकी वैल्यू पूछ रहे हो? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कौन सी फोर्स? जो 2 kg 4 पर लगा रहा है और 4 kg 2 पर लगा रहा है, उसको हमने क्या बोला है? कौन सी फोर्स? एन। n, यानी वो n की वैल्यू पूछेगा। तो कितनी है? N की वैल्यू 2a। 2a। तो 2a क्या मतलब? 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 10/3। 3 तो ये कितना आ जाएगा? 20/3। 20 वो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ जो 2 kg 3 पर लगा रहा है और 4 kg 2 पर लगा रहा है और 2 kg 4 पर लगा रहा है। कितना है वो? 20/3। लेकिन उसके लिए भी एक्सेलरेशन पता होना चाहिए था या नहीं पता होना चाहिए था? तभी निकल पाएगा, पता होना चाहिए था। है ना? बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों को अलग लगा इक्वेशन। ये जब दोनों अलग डायग्राम तभी बनाओगे, 4 का अलग 2 का अलग, जब तुमसे n पूछा हो। जब तुमसे क्या पूछा हो? n पूछा हो, यानी नॉर्मल रिएक्शन पूछा हो, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 4 2 पर कितना लगा रहा है, 2 4 पर कितना लगा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब तुम क्या करोगे? हमने जो किया है, 4 kg पे फोर्सेस दिखाओगे, इक्वेशन लिखोगे, फिर किस पे लगाओगे? 2 kg पे इक्वेशन लगाओगे, फोर्सेस दिखाओगे, इक्वेशन लिखोगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया ना, सिर्फ क्या पूछा है? सिर्फ एक्सेलरेशन, तब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर? आओ देखते हैं। एक्सेलरेशन का सीधा सा एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या? F इज इक्वल टू ma।
पूरा पूरा मास ले लो, पूरी फोर्स देख लो। फोर्स सिर्फ तुम्हें कौन सी दिख रही है इस क्वेश्चन में, कौन सी लगते हुए दिख रही है, सिर्फ वो देखो। 20 न्यूटन। और कोई फोर्स लगते हुए दिख रही है क्या? नो नो सर। सर। तो एफ की जगह क्या लिख दो? 20 मास टोटल का लिख दो। टोटल का मास कितना है? 6 kg। एक्सेलरेशन निकालना है 6 kg कैसे? 4 ये रहा और 2 ये रहा, 4 और 2 6। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 20/6 आ गया। और 20/6 बोले तो 10/3। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ, ये इसकी शॉर्ट, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जो फोर्स तुमको दिख रही है उसकी वैल्यू लिखो इज इक्वल टू एम ए। मास लेकिन कैसा लोगे? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द बॉडी सिस्टम। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों ऐसा आ रहा है? इस इक्वेशन में मेरे को नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ी क्या? बताओ। नहीं, क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि तुमने पूरे को एज ए क्या मान लिया? सिस्टम। अब जब पूरे को सिस्टम मान लोगे तो ये 4 kg है, ये कितना kg है सर? 2 kg। तो ध्यान से याद हो तो तुम्हें 4 kg पे तो एक फोर्स लग रही थी 20 न्यूटन। कौन सी तरफ? राइट की तरफ। राइट की तरफ। 2 kg वाला 4 पे लगा रहा था n लेफ्ट की तरफ, ऐसे ही 4 kg वाला 2 kg पे लगा रहा था n राइट की तरफ। ऐसे ही लगा रहा था ना, याद करो, है ना? लेकिन अब मैं इस पूरे को सिस्टम, पहले तो मैं अलग अलग दिखा रहा था, अगर मैं पूरे को सिस्टम मान रहा हूं तो अब फोर्सेस बताना। एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ है तो आगे कौन लेके जा रहा होगा इसको, बताना। इस पूरे को 20, साथ में और भी है एक राइट की तरफ n। तो 20 + n, तो इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आगे। और एक पीछे भी है, अपोजिट में कौन है? n + माइनस 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n से n कट गया तो वो भी क्या आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू मास। मास अब टोटल कितना है? 6। इसीलिए n जो है वो हमेशा लास्ट में कैंसिल हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन पूरे को एज ए सिस्टम मानूंगा। इसीलिए मैंने सीधा ही फॉर्मूला लगा दिया F इज इक्वल टू m। इसमें n तो आएगा लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ये सीधा फॉर्मूला कब लगाओगे? जब सिर्फ क्या पूछियो? एक्सेलरेशन। क्या पूछियो? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर पूछा ही नॉर्मल रिएक्शन है तो तुमको अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, पहले 2 का फिर 4 वाले। क्लियर है? ये जो n कैंसिल हुआ है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स भी कैंसिल हो जाती है। टेंशन फोर्स कब कैंसिल हो जाती है? जब तुम स्ट्रिंग की बात करते हो तब। पूरे सिस्टम को जब भी मानेंगे तो जो भी इंटरनल चीजें वो क्या हो जाएंगी बच्चे? कैंसिल आउट हो जाएंगी। उस केस में तुम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो F नेट इज इक्वल टू ma। और F जो मेरे को दिख रही है फोर्स लगते हुए, जैसे यहाँ पर कौन सी दिख रही थी? सिर्फ 20। ठीक है। तो एक्सेलरेशन में ये ट्रिक काम आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल के लिए तुमको लंबा मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि पहले 4 का बनाओ फिर 2 का बनाओ। 2 का। डन है? किसी को कोई डाउट दोनों चीजों में? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब ये क्वेश्चन है, करके देखो। अगेन क्या पूछा है इसने? एक्सेलरेशन पूछा है या नॉर्मल पूछा है? एक्सेलरेशन ट्रिक से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। F नेट इज इक्वल टू ma। मेरे को सिर्फ फोर्स बतानी है। फोर्स कौन सी लग रही है? आगे की तरफ। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन आगे हो रहा है तो आगे कौन लेके जा रहा होगा इसको? कौन सी फोर्स? 120। 120। पीछे अपोज 50। सिर्फ यही फोर्स दिख रही है क्या? और कोई फोर्स दिख रही है मेरे को? नो सर। नहीं। इज इक्वल टू मास। अब टोटल मास सिस्टम का कितना है? 7। और एक्सेलरेशन निकालनी है। 120 में से 150 गए 70। 120 इज इक्वल टू 7 है। सर, ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आएगा। पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये ट्रिक है बच्चे। ठीक है, ये तभी काम होगा जब सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी होगी?
एक्सेलरेशन। उस केस में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। अब जाके बढ़िया बच्चे देखो 30 40 अब 30। चलिए यहां तक किसी को इतना सा भी डाउट है तो पूछो। नहीं ना? यस सर। अगर सर पहले ले ले। क्या कह रहे हो बच्चे? सर 50 न्यूटन को हम पहले ले ले तो ले लो। तुम चाहते हो कि एक्सेलरेशन आपने राइट की तरफ माना है, हम मान लेते हैं कौन सी तरफ? लेफ्ट की तरफ। ऐसे बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो? तो चलो करते हैं। मैं मान रहा हूँ एक्सेलरेशन कहाँ है? लेफ्ट की तरफ। तो अगर लेफ्ट की तरफ है तो कौन लेके जा रहा होगा लेफ्ट? 50। और अपोज कौन कर रहा होगा? 120 इज इक्वल टू मास अभी भी कितना है? 7 और एक्सेलरेशन a, तो ये हो जाएगा -70 इज इक्वल टू 7 है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। तुमने कहा माना था एक्सेलरेशन? लेफ्ट, राइट, लेकिन आया माइनस। इसका मतलब तुमने जो माना था उसका उल्टा, यानी एक्सेलरेशन एक्चुअल में कहाँ हो रहा है? राइट। मैंने कहा माना था? राइट में। मेरा आंसर आया पॉजिटिव। इसका मतलब जहां मैंने माना था वही है। क्लियर है? जो तुमने माना है, तुमने जो माना लेफ्ट की तरफ, तो अगर लेफ्ट की तरफ मान के चल रहे हो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम सही मान रहे थे। जो तुमने माना था वही सही है। लेकिन तुम लेफ्ट की तरफ मान रहे हो, जैसे इस केस में लेफ्ट की तरफ माना, लेकिन आंसर कैसा आया लास्ट में? लेफ्ट की तरफ मानने पर नेगेटिव। इसका मतलब जो तुमने माना था उसका क्या हो गया आंसर? उससे अपोजिट हो गया। अपोजिट कर दो। गलत नहीं है, उससे अपोजिट कर दो। तो तुमने क्या कह रहे हो? ये वाला ये जो -10 आंसर है सही होगा? ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन उस केस में तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मैंने जो एक्सेलरेशन माना है वो कौन सी तरफ माना है? लेफ्ट की तरफ। लेकिन एक्सेलरेशन आया -10, इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्चुअल में कहाँ हो रहा है? नेगेटिव। और अगर तुमको इन झंझटों से मुक्त होना है कि कैसे होगा सर ये, तो तुम अपनी नंबर लाइन फॉलो कर सकते हो। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? तुम्हें नहीं पता राइट आ रहा है या लेफ्ट, तुम नंबर लाइन की तरह चलो। जो राइट साइड होती है उसको क्या मानते हो? पॉजिटिव। लेफ्ट को नेगेटिव। तो राइट साइड कौन है अच्छे? इधर 120 या 50? 120। तो उसको तो ले लो पॉजिटिव। अब 50 कैसा है? लेफ्ट साइड, तो उसको क्या ले लूंगा? नेगेटिव। अब मास इनटू ये F net इज इक्वल टू m में लगाओ, क्या आएगा? 70 इज इक्वल टू 7 है। a क्या आया? 10। तो तुम मान के चले थे नंबर वाली लाइन के, तो नंबर लाइन पे ये a की वैल्यू +10 आई है। तो नंबर लाइन पे कहाँ लाई करते हैं +10? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन भी कहाँ है? राइट साइड। अगर a आ जाता -10 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? लेफ्ट साइड। लेकिन ये तभी होगा जिस हिसाब से तुम मान के चलोगे। अब तुम नंबर लाइन के हिसाब से मान के चल रहे हो, तो आंसर भी कैसे मान के चलोगे तुम? नंबर लाइन के हिसाब से। अगर मैं लेफ्ट साइड मान के चल रहा हूं और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं सही मान रहा हूं, तो आंसर भी मेरा लेफ्ट साइड ही है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ राइट साइड और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में कहाँ आ रहा होगा आंसर? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मान के चलोगे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? हाँ जी सर। चलो अब मैं इसी को अंदर क्वेश्चन में मोल्ड करता हूं। क्वेश्चन को मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ 4 kg वाला 1 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? 4 kg वाला 1 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा? अब क्या इसको शॉर्ट ट्रिक से कर पाओगे? नो सर। अब क्या करना पड़ेगा? अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। तो फटाफट बनाएंगे अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाएंगे सर? ये है 1 4 और 2। 1 4 और 2। इधर से फोर्स लग रही है 120 और इधर से क्या लग रही है? 50। तो तुमको बतानी है फोर्स किस पे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। बताओ। सब पहले अपना अपना डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बनाओ 1 kg का, यहाँ पर बनाओ 4 kg वाले का, और यहाँ पर किसका बनाओगे? 2 kg वाला। फटाफट बनाओ।
और मेरे को बताओ क्या आएगा। तुम सबके पास 2 मिनट है, सबकी इक्वेशन लिखो, 1 की भी, 4 की भी और 2 की भी। बट याद रखना, हिंट दे रहा हूं, 1 kg वाला 4 पर उतनी ही लगाएगा जितनी 4 kg वाला 1 पर लगाएगा। ठीक है, सर डायग्राम बना के बताना है आपको। हाँ, 1 4 का उस पे लगाए उतनी ही लगाएगा जितना 4 किस पे लगाएगा, 1 पे। ऐसे ही 4 2 पर उतनी ही लगाएगा जितना कौन किस पे लगाएगा, 2 और 1 4 पे। बस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या, ए और बी? नहीं सर, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब 1 4 पर जो फोर्स लगाएगा वही 4 1 पर लगाएगा, और ऐसे ही 4 2 पर जो लगाएगा वही 2 किस पे लगाएगा, 4 पे। क्योंकि ये सारी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना बच्चे। जब जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी तब तब कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल, और वो एक्शन और रिएक्शन है। तो 1 4 को धकेलेगा राइट की तरफ, तो 4 1 को धकेलेगा कहां पर, लेफ्ट की तरफ। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही 4 2 को कहां धकेलना चाहेगा, राइट में। राइट, तो 2 4 को कहां धकेलेगा, लेफ्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन जब डायग्राम बना रहे हो 4 का, तो सारी फोर्सेस उसी की बताओगे जो 4 पर लग रही होंगी। डायग्राम बना रहे हो 2 का, तो सारी फोर्सेस वही दिखाओगे जो किस पे लग रही होंगी, 2 पे। और डायग्राम अगर 1 का बना रहे हो तो सारी फोर्सेस किस पे दिखाओगे, 1 वाली। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम मेरे को बना के दिखाओ 1 का डायग्राम, फटाफट बनाओ। किसका बनाओगे, सिर्फ 1 kg बना लिया? चलो फिर, बढ़िया, बना लिया सर। यस सर। तो बताओ 1 kg पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? 120 की लग रही है राइट साइड, और राइट साइड सर दूसरी साइड नॉर्मल लग रही है, फोर्स नॉर्मल कहाँ, लेफ्ट साइड लग रही है, फोर्स नॉर्मल लग रही है। इसको बोल दिया एन। ये कौन लगा रहा है, ड्यू टू फोर्थ, है ना, 4 kg बोलो, 4 हॉरिजॉन्टल में बतानी है, क्लियर है? वर्टिकल में नहीं बताना, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो वर्टिकल वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो नहीं लिखना। क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सब मैं बार बार बोलता हूँ, गर्ल्स की स्ट्रेंथ इस क्लास में कम है, लेकिन चुप मत हो जाया करो बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। गर्ल्स सबको क्लियर है? जितनी भी 2 3 4 गर्ल्स हैं यहाँ पर, क्लियर है? कशिश है, मैं भूल जाता हूँ बच्चे सबका नाम। हाँ, क्लियर है बच्चे? कशिश है, और भी था एक, अवनी हो गई, और अभी एक और बच्ची बोल भी रही थी, वो कौन थी? रिधिमा। क्लियर है बच्चे सबको? चलो फिर, यस सर। आइए अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ एक्सेलरेशन राइट साइड हो रहा है, तो कौन लेके जा रहा होगा 1 kg को राइट साइड? 120। एन क्यों लेके जाएगा? 120 लेके जाएगा। और अपोज कौन करेगा? एन इज इक्वल टू, ये एफ नेट हो गया। ये किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1 kg, और एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल किसके इक्वल हो गया? ये ए के। 1 ए के इक्वल हो गया ना सिंबल। तो 1 ए को क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ ए। तो 120 माइनस एन इज इक्वल टू ए। यहाँ तक किसी को डाउट पहली इक्वेशन? नो सर। नहीं। पक्का? यस सर। चलो अब फोर्थ वाले कौन कौन क्या? सर दोनों साइड नॉर्मल लगेगी, 2 साइड नॉर्मल। देखो फोर्थ वाले पे 120 तो नहीं लग सकती, क्योंकि 120 किस पे लग रही है? 1 वाले पे। तो फोर्थ वाले को एक तो धकेल रहा होगा, एक वाला कहाँ धकेल रहा होगा इसको? राइट साइड। और वो कितनी फोर्स होगी? जितना 4 वाले ने 1 को धकेला था, कितनी से धकेला था? तो ये भी कितनी होगी? एन। ये होगी ड्यू टू 1 kg। अच्छा, और कौन सी फोर्स लगेगी? एन डैश लेफ्ट साइड लगेगी। कौन लगाएगा? 2 kg वाला। उसकी वैल्यू तो नहीं पता, उसको एन डैश बोल दूं क्या? एन डैश। यस सर। तो ड्यू टू 2 kg, 5 kg, 2 kg, है ना? ठीक है। अब इसमें भी एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ हो रही है, तो कौन लेके जा रहा होगा एक्सेलरेशन? एन लेके जा रहा होगा, है ना? एन। तो एन लेके जा रहा होगा, तो क्या से लिखूं सर? एन माइनस एन डैश इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 4 into 8। क्लियर है क्या?
यस सर। देख लो, अच्छे से देख लो। जिसको भी डाउट है वो बिना शर्माए, ऐसा मत सोचना कि बाकी सब आंसर दे रहे हैं, मैंने पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके स्कूल में थोड़ी हो चुका है, और सबके स्कूल में हो चुका है तो सबको स्कूल में समझ थोड़ी आता है। हम तो पहली बार ही कर रहे हैं, हम कोई आप चौथी पांचवी बार तो कर नहीं रहे, तो प्रॉब्लम आना नॉर्मल सी चीज है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है? सुरेंद्र, हर्षित, आशीष, प्रीति, आयुष, किरण, नितिन, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो, अच्छा अब किसकी बारी है सर? 2 किलो की। 2 किलो पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? साफ दिख रहा है सर। सर एन। 50 लग रही है। कौन लगा रहा है? कहाँ लग रही है? लेफ्ट की तरफ। ये देखो, ये 50 लग रही है। यस सर, लेफ्ट की साइड। और कौन लगाएगा सिर्फ? सर 4। और सर 4 kg कौन सी तरफ लगाएगा? सर राइट की साइड एन। राइट। और वो कितनी लगाएगा? जितनी 2 ने लगाई थी, कितनी लगाई थी? एंड डैश। वेरी गुड। मैं रेड से दिखाता हूँ क्योंकि रेड से ही दिखा रखा था हमने पीछे। क्लियर है? यस सर। अभी अगेन एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो कौन लेके जा रहा होगा? एंड डैश। और अपोज कौन कर रहा होगा? 50 इज इक्वल टू मास कितना है? 2 एक्सेलरेशन ए। तो ये 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें किसी भी बच्चे को, आज मैं 1 मिनट पूरा दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इसको अच्छे से देख ले, देखे फटाफट। और कोई भी डाउट है बेधड़क हाथ खड़ा कर ले और पूछ ले। 1 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ तुम देखोगे इस इक्वेशन को, और कोई डाउट हो तो पूछो। डायग्राम बना रखा है फोर्स का, उसके बाद मैंने सबके अलग अलग भी बना दिए। बच्चे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ठीक है। इसके अलावा भी अभी देखते रहो, 1 मिनट तक तुम्हारे ऊपर है। जिसको डाउट हो 1 मिनट बाद हैंड रेस करना। 1 मिनट बाद हैंड रेस करे रखो, मैं पूछ लूंगा। बाकी सब हैंड रेस करे रखो जिसको डाउट है। चलिए, जिसको डाउट है हैंड रेस करो भाई, देखते हैं। हाँ बोलो बच्चे। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला है ना। अब जिसने फर्स्ट वाला बोला है पहले उसकी बात करते हैं। बच्चे कहां पर समझ नहीं आया फर्स्ट वाला, बताओ मुझे। देखो फर्स्ट वाले पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, आप खुद बताओ पहले। कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे? फर्स्ट वाले को देखो ध्यान से, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? इधर देखो, इस, हाँ 120। और ये लगा दी देखो, 120 राइट की तरफ थी तो लगा दी। और बताओ। यार नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा होगा बच्चे इस पे? 4 फर्स्ट वाले पे 4 kg वाला कहाँ धकेलना चाहेगा इसको? सर राइट साइड। लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। इसीलिए उसका नाम दे दिया एन और लेफ्ट की तरफ दिखा दी। सही तो था, तुम्हें पता तो था। यस सर। क्लियर है सर? अच्छा, और बताओ। हाँ बोलो बोलो। और किसी को, और किसने हैंड रेस किया था बच्चे? खड़ा हैंड किसने खड़ा किया था? जल्दी जल्दी बताओ। अरुण ने। अरुण कहाँ है? और सादिल ने भी। हाँ अरुण। थर्ड वाला कह रहे थे सर। अरुण। यस सर, थर्ड वाला कह रहा था। थर्ड वाले पे आ जाओ अरुण, यानी 2 kg वाला। 2 kg वाले पे देखो एक फोर्स तो साफ साफ दिख रही है अरुण, वो कौन सी है? सर 50। और वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है बच्चे? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड दिखा दी। 2 kg पर एक फोर्स 50 न्यूटन। और बताओ कौन लगा सकता है 2 kg वाले पे? 2 kg वाला किसके कांटेक्ट में है अरुण? देखो इधर इस डायग्राम में देखो, 2 kg वाला किसके कांटेक्ट में है? किसके साथ जुड़ा हुआ है 2 kg वाला? 4 के साथ है।
4 kg वाला, और 4 वाला 2 को कहां धकेलना चाहेगा? सोचो, 4 वाला 2 को धक्का देना चाहेगा, तो धक्का कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। राइट में। तो उस फोर्स का नाम था एन डैश, तो राइट में एक फोर्स लगा दी मैंने, एन डैश। क्लियर है? यस सर। बस सिंपल। अब क्लियर है? तो एन डैश जा रहा है राइट की तरफ, तो राइट की तरफ। लेफ्ट एक्सेलरेशन क्योंकि राइट तरफ है, तो कौन लेके जा रहा होगा? एन डैश। और अपोज कौन कर रहा होगा अरुण? 50 वाला। तो एन डैश माइनस 50 इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है बच्चे? 2, और एक्सेलरेशन ए। क्लियर है? यस सर। अब किसी को कोई भी डाउट है? नहीं? तो चलो अब एन और एन डैश की वैल्यू निकालते हैं। बहुत आसान है। क्या करना है सब? सबसे लास्ट इक्वेशन देखो, वहां से एन डैश की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितनी आ जाएगी? एन डैश ये माइनस 50 इज इक्वल टू 2 है, तो एन डैश किसके इक्वल आ जाएगा? सब बोलो। 2a प्लस 50 2a प्लस 2a प्लस 50 प्लस 50। 50 और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं अभी। कितनी आई थी? 10 निकाली थी ना अभी पीछे। 10 मीटर पर सेकेंड। यस 10 मीटर पर सेकेंड। तो एन डैश देखो, 2 इंटू में 10 प्लस 50 कितना हो गया? 70। और एन डैश 70 हो जाए तो एन की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? एन डैश एन माइनस एन डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? 70 इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कितनी थी? 10। तो n माइनस 70 इज इक्वल टू 40, तो n कितनी हो जाएगी? 110 यानी 1110। क्लियर है क्या सबको? तो n की वैल्यू हो गई 110 और n की वैल्यू हो गई 110 और n डैश की कितनी हो गई? सिर्फ 70। कितनी हो गई? 70। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखो सब कुछ निकाल चुके, मैं पूछ रहा हूं बताओ 4 वाला 1 पर कितनी लगा रहा है? 4 वाला 1 पर कितनी लगा रहा है बताओ? 110, 70 या 10? क्या है जो भी तुम्हें दिख रहा है? 110। सब बोलो। 4 वाला 1 पर कितनी लगा रहा है? 110। बाकी सब 110। कैसे पता चल रहा है भाई? तुम खुद देखो। 4 वाला देखो, हमने 2 फोर्सेस ली, एक तो ली n और दूसरी क्या ली? n डैश। 4 वाला 1 पर कहां लगाएगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो उसको बोल दिया था n। तो 1 भी 4 पर कितनी लगाएगा बच्चे? n। ऐसे ही 2 वाला 4 पर कितनी लगा रहा था बच्चे? n डैश। तो 4 वाला भी 2 पर कितनी लगाएगा बच्चे? n डैश। समझ में आ रहा है बच्चे सबको? तो मैं ये लिख भी देता हूँ। n वाली फोर्स कौन लगा रहा है? अब खुद बोलो। n वाली किस किस के बीच में लग रही है? बिटवीन 1 and 4 kg। और n डैश किसके बीच में लग रही है बच्चे? 2 and 4। बिटवीन 2 and 4 kg। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ 1 4 पर कितनी लगा रहा है? तो कौन, कितना आंसर आएगा? 1 4 पर कौन लगा रहा है? कितनी लगा रहा है? n या n डैश? n। तो n की वैल्यू कितनी है? 110। 110। तो चाहे 1 4 पर कितनी लगा रहा है ये पूछ लूं, चाहे 4 1 पर कितनी लगा रहा है ये पूछ लूं, दोनों केस में किसका वैल्यू पूछ रहा है? वो n की। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 110। मैं पूछूं 4 2 पर कितनी लगा रहा है या 2 4 पर कितनी लगा रहा है, उसको क्या बोला हुआ है हमने? n डैश। तो n डैश कितना है? 70। तो उसी वैल्यू आ जाएगी 70। सबको क्लियर है कि मैंने बोला है? दीक्षांत क्या कह रहे हो बच्चे? क्लियर है सबको? यस सर। चलो जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिस जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो पहले फटाफट। अब मैं फिर पूछूंगा, देख लो। विश्व क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। तुम विश्व, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ 4 kg वाला 1 kg पर कितनी लगा रहा है? n। उसकी वैल्यू कितनी है? 110। ठीक है। कशिश कहाँ है? कशिश हैंड रेस करो बच्चे, शर्माना नहीं है। बताओ कहाँ हो? हाँ,
तो बताओ 4 kg वाला 2 kg पर कितने लगा रहा है? एन या एन डैश? ध्यान से देखो, 4 kg वाला, हाँ एन डैश, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? 70। सबको क्लियर है अब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लेता हूँ, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी कौन बचा नहीं बोला? रिधिमा, रिधिमा कहाँ है? हैंड रेस करो रिधिमा, अगर है तो। नहीं है? चलो दीक्षांत। नहीं है सर। दीक्षांत, दीक्षांत तो दिख रहा है मेरे को। हाँ दीक्षांत, बताओ मुझे दीक्षांत कि 2 kg वाला 4 kg पर कितनी लगा रहा है? सर एन डैश। और उसकी वैल्यू? सर 70। 70। चलो अब क्लियर है सबको? ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, ये वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है ये देखो। सबसे पहले तो इसमें एक्सेलरेशन तो पूछ नहीं रखी, क्या पूछ रखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल वॉल ऑन 20 kg ब्लॉक। होल। अब इसने होल बोल दिया भाई, मैंने तुम्हें बताया ना, जहां जहां क्या है, कॉन्टेक्ट है, वहां वहां कौन सी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। जहां भी कॉन्टेक्ट दिखेगा वहां एक फोर्स दिखेगी, उस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स। अब Normal 10 force। और 20 kg कॉन्टेक्ट में है तो ये भी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे सर? फोर्स। नॉर्मल फोर्स। Normal लेकिन force। अब 20 kg और वॉल भी तो आपस में कैसी है? कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टैक्ट में। तो वॉल और 20 kg भी एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। नॉर्मल फोर्स। क्लियर है ये सबको? यस यस सर। सर। तो हमको 20 kg वॉल पे कितना लगा रहा है या वॉल 20 kg पर कितना लगा रहा है ये पता करना है। तो 20 kg का डायग्राम बना देते हैं। तो 20 kg कुछ यहाँ है, यहाँ 20 kg पर कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी पहले तो ये बताओ। 10 kg हॉरिजॉन्टल में बताओ पहले। 50 न्यूटन जो लग रही है ना उसको एक बार भूल जाओ। चलो 50 न्यूटन लग तो रही है, चलो पहले 50 न्यूटन को ही देखते हैं। हमने एक तरीका सबसे पहले बताया था, फोर्सेस की पहले डायरेक्शन, फोर्सेस या तो कौन सी डायरेक्शन में हो? एक्स या एक्स वाई। में या वाई में। यहाँ पर कौन रूल फॉलो नहीं कर रहा? वो 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन क्या चाहता है? इसको हम क्या तोड़े? एक्स में और वाई में। तो अगर मैं ध्यान से देखना, अगर ये 50 न्यूटन की फोर्स ऐसे 30 एंगल बना रही है तो मेरे को तो टेल के साथ देखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लिखूं तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अल्टरनेट पता है ना तुम्हें? 30 डिग्री। मैं यही दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये मेरी 50 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे? 30 डिग्री। और ये 50 न्यूटन की फोर्स है। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे क्या बच्चों? यस सर। तो दो कंपोनेंट कौन सी होंगे? एक तो ये वाला हो जाएगा, ये इसको क्या बोलूंगा? 50 इंटू कौन सा थीटा? साइन थीटा। देखो जो थीटा के साथ है, थीटा के साथ है तो कौन सा होगा? कोस थीटा। तो कोस कितना है यहाँ? 30। कोस 30। और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट? साइन। साइन 50 साइन 30 तो इसको डिग्री। क्या बोल दूंगा? साइन 30। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ये फोर्स किस पे लगेंगी? कौन से ब्लॉक पे? वाई। 10 kg वाले पे या 20 kg 20 वाले? 20। बोलो 20। 20। अब मेरे को नॉर्मल लगाना है वॉल से, और वो नॉर्मल वॉल हॉरिजॉन्टल लगाएगी या वर्टिकल लगाएगी? तुम खुद सोचो, कहाँ धकेलेगी? ऊपर की तरफ या आगे? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में तो कोई बात ही नहीं है, तो वर्टिकल वाली फोर्स दिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ फोर्स दिखाऊंगा 20 पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाली। वर्टिकल वाली नहीं दिखानी। तो वर्टिकल वाली कौन सी दिख रही है? 50 साइन 30 दिखाऊं या 50 कोस 30 दिखाऊं? तो सिर्फ वो कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड। तो 20 पर लेफ्ट साइड एक फोर्स लगेगी, 50 साइन 30। क्या वर्टिकल वाली नहीं लग रही होगी 20 पे?
सर लग रही है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगी, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 kg ने दिखा दिया हमें 50 sin 30। और बताओ सर, और एन और 20 kg कौन सा लगा हुआ? एन 10 वाला कहाँ धकेलना चाहता है 20 को? राइट की तरफ, आगे की तरफ। आगे की तरफ इसका नाम दे दूं, 10 वाला बना रहा है, 10 वाला ब्लॉक है ना वो, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ब्लॉक, इसीलिए इसको लिख दिया NB। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये 10 वाला लगा रहा है। कौन लगा रहा है? 10 वाला। अच्छा, और कोई फोर्स? सर वॉल लगा रही वॉल होगी भी इसके तो ऊपर, है। नॉर्मल फोर्स। वॉल कहाँ पर धकेलना चाहती है उसको? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ एक और फोर्स होगा, वो वॉल लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसलिए एन किससे लिख दूं? W। किसी को कोई डाउट है ये कैसे डायग्राम बनाया? मैं पहले तो ये देख। पक्का? तो 20 kg वाले पे 3 फोर्सेस लग रही है। एक लग रही है नॉर्मल फोर्स, कौन सी? ब्लॉक की वजह से, वो राइट की तरफ। एक वॉल की वजह से, वो कौन सी तरफ है? लेफ्ट की तरफ। और एक जो वो 50 न्यूटन है, उसका भी एक कंपोनेंट लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? 50 न्यूटन ऊपर थी, उसका एक कंपोनेंट लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये नेट फोर्स है। अब तुम्हें बता रखा है क्या ब्लॉक मूव कर रहा है? कह रखा है ऐसे? नहीं। नो सर। बताओ। नो सर। तो अगर मैं धक्का भी दे रहा हूँ, ब्लॉक रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगी? एक दूसरे को कैंसिल, तो बैलेंस करेगी। तो लेफ्ट वाली राइट के इक्वल, लेफ्ट वाली कौन है? NW प्लस 50 sin 30। 50 sin 30 को क्या बोलता हूँ? सीधा बोल दो ना, 50 इंटू sin 30 1/2 कितना हो गया? 25। तो NW प्लस सीधा क्या लिख दूं? 25। ये तो हो गई लेफ्ट वाली साइड। और राइट वाली साइड कौन है? सिर्फ NB। तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। मेरे को निकालना क्या है लेकिन? वॉल का राउंड रिएक्शन या ब्लॉक की वजह से? वॉल का। वॉल का। तो NW क्या आएगा बच्चे? NB माइनस 25। ये ऑप्शन नंबर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। लेकिन NW निकालने के लिए अब मेरे को पता लग रहा है क्या भी चाहिए मेरे को? NB भी चाहिए। और NB कैसे निकालूंगा? देख लेते हैं सर। दूसरा ब्लॉक डायग्राम बना दो। अब किसका बनाएंगे? 10 kg का। 10 kg वाले का। तो 10 kg वाले का तो बहुत आसान है। कौन सी फोर्स दिख रही है आपको? 100 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? राइट साइड। और कौन लगाएगा? एक और फोर्स भी लगेगी इस पे। कौन लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। कौन लगा रहा होगा? 20 kg। तो वो कितनी होगी? N क्या? डैश। सोच के बोलो। NW। NW किसकी वजह से थी? ये किसकी वजह से थी? होल की वजह से थी ना। और ये ब्लॉक की वजह से थी। तो कौन सी होगी यहाँ पर? NW या NB? NB होगी। क्यों? क्योंकि ये 20 न्यूटन किसने लगाई? ये 20 न्यूटन पे ये NB वाली किसने लगाई थी सर? ड्यू टू 10 kg। तो 10 kg ने 20 पर NB लगाई है, तो 10 kg पर 20 वाला भी कितनी भी लगाएगा? NB। अगर 10 ने 20 पर NB लगाई है, तो 20 भी 10 पर कितनी लगाएगा बच्चे? NB। सिंपल सी बात। क्लियर है ना एक्शन और रिएक्शन? अगर 10 वाले ने 20 वाले को आगे धकेला है NB से, तो 20 वाला 10 वाले को पीछे धकेलेगा किसी से? NB से सर। सिंपल। क्लियर है सबको? देख लो। एक मिनट है अभी, देख लो। किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्यों मैंने NB लिखा, क्यों नहीं लिखा? NW तो वॉल की वजह से है। तो अब बताओ, अभी भी मोशन तो नहीं हो रहा, तो भी लेफ्ट वाली फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? राइट वाली। तो NB किसके इक्वल हो जाएगी मतलब? यस सर। 100। तो जैसे ही NB की वैल्यू पता लगी, यहाँ पुट नहीं कर सकता क्या? तो NW किसके इक्वल हो जाए? NW इज इक्वल टू 100। कितना हो गया? 75। 75। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
75। यानी वॉल जो है वो 20 किलो पर कितनी फोर्स लगा रही है सर? 75। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, NW इज इक्वल टू NB माइनस 75, और NB मैंने अभी निकाला है 100, तो 100 सॉरी 25 है ना, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75। तो वॉल जो है वो 20 kg पर कितना फोर्स लगा रही है? 75 न्यूटन। तो 20 kg वॉल पर कितना लगाएगा? 75, क्योंकि जितने से 27 वॉल धकेल रही है 75 20 वाले को, ब्लॉक को, वैसे ही ब्लॉक भी किसको धकेलेगा? वॉल को, और सेम फोर्स। क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ 10 kg वाला 20 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है? क्या बोलोगे? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। क्योंकि 10 kg और 20 kg के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी है? NB, और NB की वैल्यू है 100। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं वॉल 20 kg पर कितनी लगा रही है, तो क्या बोलोगे? 75 न्यूटन। 75। और वॉल 20 kg वॉल पर 75 न्यूटन। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ये लो देखो आंसर दिख रहा है क्या? 75 सबको? यस सर। तो आज ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3। अगर तुमको न्यूटन ऑफ लॉ मोशन अच्छे से समझना है चैप्टर, तो उसके होमवर्क साथ के साथ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना ये डब्बा गुल हो जाएगा। क्लास में कई बार ऐसा लगेगा कि समझ में आ गया है ना, लेकिन होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको क्लास में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन होमवर्क करने बैठ जाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन होमवर्क तो दोनों केस में जरूरी है, ठीक है? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बेधड़क पूछ लो बच्चे, आपके पास है टाइम। 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद छुट्टी करेंगे। देख लो अच्छे से। देख लिया सर। 1 मिनट का सबको टाइम दे रहा हूँ बच्चे, उसके बाद जिसको डाउट नहीं है वो टाटा बाय बाय कर सकता है, जिसको डाउट है वो रुक सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लियर है सबको? थम्स अप करते जाओ जिसको क्लियर है और चलते बनो। लेकिन जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करके खड़ा रहा है, मैं भी पूछूंगा और मैं बताऊंगा भी सही, ठीक है? पूछेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे तुम्हें। जिसको भी डाउट है वो हैंड रेस कर दे। बाय 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 बाय। जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर दे, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है बच्चे। कौन सा टॉपिक चल रहा है? गुड नाइट। क्या कह रहे हो? टॉपिक शाने शाने टॉपिक चल रहा है बच्चे हमारा, क्या नाम है उसका? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? सर कब शुरू हुआ? ये तो बच्चे खत्म भी हो गया, बच्चे सारे जब अटेम्प्ट करके जा भी रहे हैं। शुरू के आज ही शुरू हुआ था, आज ही खत्म कर दिया हमने। सर क्लास कितनी बड़ी है अभी? क्लास तो 3 घंटे से चल रही है क्लास। क्यों बच्चों 3 घंटे से चल रही है ना? सब बताओ। है ना? हाँ देखो 3 घंटे से हमारी क्लास चल रही है बच्चों। अब तो क्या होगा विश्व तुम्हारा? तुम ही जाने हो बस, है ना? पूछो, चलो कोई बात नहीं। विश्व कोई दिक्कत है क्या बच्चे? सच्ची बताओ। नो सर, कुछ भी पूछ लो।